दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। पौराणिक कहानियों के साथ एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं वाराणसी में स्थित भगवती दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा कुंड में। उस माँ की कृपा पर मैं चर्चा करूंगा। इस कहानी को आप सुनिएगा। देवी भागवत पुराण की ये कहानी है और जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो निश्चित मानिए कि ईश्वरीय आस्था में आपका विश्वास और दृढ़ होगा। अयोध्या में भगवान राम के बाद 15वीं पीढ़ी जब बीत गई तो 15वीं पीढ़ी के बाद रघुकुल में ध्रुवसंधि नाम के राजा बने। ध्रुवसंधि का 2 विवाह हुआ। पहला विवाह उनका कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा के साथ हुआ और वो पट्टमहिषी बनी। उसके बाद उनका दूसरा विवाह उज्जैनी नरेश युधाड़ित की पुत्री लीलावती के साथ हुआ। मनोरमा और लीलावती, मनोरमा बड़ी रानी बनी, लीलावती छोटी रानी बनी और दोनों के एक एक पुत्र हुए। मनोरमा का पुत्र सुदर्शन जो बड़ा था और लीलावती का पुत्र शत्रुजीत। ये दोनों बच्चे पैदा हो गए। बाल्यावस्था थी तो ध्रुवसंधि शिकार के बड़े शौकीन थे। जंगलों में आखेट करना, शिकार करना उनका सबसे पसंदीदा काम था। तो एक दिन शिकार खेलने जब ध्रुवसंधि गए तो वहाँ एक सिंह से सामना हुआ। बड़ा बलवान सिंह भी था और ध्रुवसंधि भी निश्चित रूप से एक अच्छे योद्धा थे। लेकिन ये संयोग दुर्योग जो भी कह लीजिए, उस संघर्ष में राजा और वो सिंह दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब राजा का निधन हो गया, राजा का प्राण निकल गया तो राज्य में हाहाकार मच गया। अब बात हुई कि आगे राजा कौन बने। राजा बनने की बात आई तो वहां परलौकिक क्रियाओं के अनुसार सुदर्शन जो पटरानी मनोरमा का पुत्र था, उसे राजा बनना था। मंत्रियों ने और वहां राज्य के लोगों ने ये निर्णय लिया कि राजकुमार सुदर्शन को राजा की गद्दी पर बैठाया जाए। लेकिन ये किसी तरह से उज्जैनी नरेश युधाजित को खबर लग गई, जो शत्रुजीत के नाना थे। वो मौके पर पहुंच गए। अब मौके पर पहुंच गए तो फिर दूसरा पक्ष भी आया। भयंकर युद्ध हुआ। केवल इस बात को, चूंकि ये छोटी रानी थी लीलावती, लेकिन इनके नाना जो उज्जैनी नरेश थे बड़े बलवान थे, इनकी सेना बड़ी बलवान थी। तो लंबे संघर्ष के बाद उज्जैनी नरेश ने सुदर्शन के नाना को यानी कलिंगराज को मार दिया। कलिंगराज इसमें मारे गए तो अब पूरी ताकत आ गई उज्जैनी नरेश युधाजित के पास। तो इन्होंने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठा दिया। बच्चे बहुत छोटे थे, चूंकि राज्य का मामला था तो वहाँ राजा को ही अगला राजा और राजकुमार को ही अगला राजा बनना था। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इधर मनोरमा जब पिता युद्ध में हार गए, सब कुछ हाथ से निकल गया, तो एक धाएं और एक बहुत ही निकट के नज़दीकी राज कर्मचारी के साथ ये भागी भागी जो वहाँ के
महामंत्री थे, तो ये भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंच गई और उन्होंने जा कर के वहाँ प्रार्थना किया कि ऐसी ऐसी बात है, अब हमें शरण देने की कृपा करें। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आपका घर है और ऋषियों का राजाओं का पुराना संबंध है, ऋषि हमेशा राजाओं की रक्षा करते रहे, ये बड़ी विषम परिस्थिति है, आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस आश्रम में रहें और मैं सुदर्शन को एक राजा की तरह शिक्षित करूंगा, उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सारे अस्त्र शस्त्र, धर्म, नीति, सारे विधाओं में मैं निपुण करूंगा, ये मेरा वादा है। और वहीं ये फिर सुदर्शन रहने लगे। समय बीतता गया, सुदर्शन चूंकि बहुत छोटे थे, एकदम बाल्यावस्था थी, तो अक्सर होता है कि जब बच्चे कोई शब्द सुनते हैं और उनको कुछ अजीब लगता है या बहुत अच्छा लगता है, चाहे जो हो, तो ऐसी परिस्थिति में उन शब्दों पर वो बड़ा ध्यान देते हैं। और कभी आप इन शब्दों को मना कर दें तो उनको लगता है कि इधर इसकी रुचि ज़्यादा है। जैसे एक बार ओशो ने एक कहानी में बताया कि एक पार्क में बच्चा खो गया और पार्क बंद होने का समय हो गया, बहुत कम समय रह गया। अचानक उसकी माँ को याद आया कि मेरा तो बच्चा खो गया, तो बड़ा परेशान हो गई, इधर उधर दौड़ने लगी, कहाँ है कहाँ है। तो एक सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि बहन जी आप ये बताइए, आपने बच्चे को कहीं जाने से तो नहीं रोका था? तो उस बच्चे की माँ ने कहा था हाँ, वो जो पार्क में तालाब है, मैंने वहाँ जाने से मना किया था, तो समय पार्क बंद होने का हो गया था, बहुत कम समय बचा था। तो उन्होंने कहा इधर उधर बाजार और दाहिने बाएं दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आप उस तालाब की तरफ देख लीजिए। तो वहाँ जब वो माँ गई तो उसने देखा बच्चा पानी में पैर डाल करके आनंदित हो रहा था। तो बच्चों को जिस काम के लिए मना करें तो उसके तरफ उनका आकर्षण कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक यही हालत सुदर्शन के साथ हुई। ऋषि और कुछ अन्य लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि क्लीब का अर्थ होता है नपुंसक। तो उन्होंने किसी को बताया कि ये क्लीब है, तो लोगों ने समर्थन किया, हाँ क्लीब है, क्लीब यानी नपुंसक। तो सुदर्शन के मन में वो क्लीब शब्द तो आया, लेकिन वो उच्चारण करने में उसको दिक्कत हुई। तो क्लीम जो भगवती का मंत्र है क्लीम, तो क्ली वो उच्चारण करने लगे। अब सुदर्शन क्ली कहते तो लोग मना करते, लेकिन भगवती जगदम्बा की बड़ी कृपा है, पता नहीं क्या है कैसे है, उन्होंने इस बीज मंत्र को स्वीकार कर लिया। और जितना ही सुदर्शन को मना किया जाता कि मत कहो, या फिर वो क्लीब कह नहीं पाता था कि जिसका अर्थ लोग समझें कि सुदर्शन नपुंसक की बात कर रहे हैं, तो ये क्ली शब्द ही इनका बीज मंत्र इनको सिद्ध हो गया। और भगवती की अद्भुत कृपा हुई कि उनको एक दिन जब वो धीरे धीरे धनुर्विद्या में दीक्षित होने लगे, धीरे धीरे समय बीतने लगा, तो एक दिन उनको अक्षय तुरीण, मतलब ऐसा बाणों को रखने वाला वो तुरी और वो दैवी शक्तियों से भरा हुआ धनुष उनको मिल गया। ऐसी जगह तर्कस ऐसा मिला कि जिसमें से बाण खत्म ही ना हो, और भगवती की कृपा से धनुष भी उनको प्राप्त हो गया। तो अब ये सर्वगुण संपन्न, युद्ध कौशल से संपन्न, सभी विद्याओं से संपन्न और एक ताकतवर योद्धा, विद्वान और राजकुमार की तरह निखर करके तैयार हो गए। अब ये भगवती के भक्त तो थे ही, उनकी कृपा इनके ऊपर बरस ही रही थी। इस बीच काशी नरेश उस समय थे सुबाहु। तो सुबाहु की पुत्री थी
शशिकला। शशिकला भी देवी की बड़ी परम भक्त थी। तो एक दिन उनको स्वप्न आया कि तुम सुदर्शन से विवाह करो, वो तुम्हारे योग्य वर है। तो फिर शशिकला ने ये निर्णय अपने पिता को सुनाया। पिता को बड़ा बुरा लगा कि बस वनवासी के साथ तुम विवाह करोगी। इतना बड़ा राष्ट्र, इतने राजा, और ऐसे में तुम उस वनवासी के साथ जीवन बिताना चाहती हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर पिता ने एक आयोजन किया विवाह के लिए, जैसे तमाम राजाओं को न्योता दिया गया। और इधर स्वप्न में सुदर्शन को भी पता चला। तो ये ईश्वरीय कृपा थी, तो एक दूसरे से तार भी जुड़ गए। तो सुदर्शन भी उस आयोजन में शामिल हुए जहाँ स्वयंवर का आयोजन किया गया था। लेकिन सब कुछ के बाद शशिकला अपने बात पर अड़ी रही। उन्होंने स्वयंवर में जाने से मना कर दिया और उन्होंने निश्चय बता दिया कि मैं अगर विवाह करूंगी तो सुदर्शन से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। उन्होंने अपने पिता के सामने प्रस्ताव भी रखा कि आप हमको बस नगर से बाहर कर दीजिए। लोगों ने बहुत समझाया कि यहाँ तमाम राजा आए हैं। राजा भी एक तरह से अपमानित महसूस करने लगे कि हमको बुला करके यहाँ अपमानित किया जा रहा है। सुबाहु अब इधर आमंत्रित राजाओं को संभालने में, उधर पुत्री के जिद के आगे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अंततः बहुत सारे लोगों के मशवरे के बाद ये तय हुआ कि शशिकला का विवाह सुदर्शन से ही हो। तो पहले बार तो मतलब राजाओं के सामने उस आयोजन में नहीं गई शशिकला, और रात में जब विवाह संपन्न करके चुपके से सुदर्शन के साथ भेजने की योजना बनी तो बहुत सारे लोग, जिसमें उनका भाई शत्रुजीत ही आ गया सामने सेना लेकर के। तो उस रास्ते में भगवती ने दर्शन दिया और स्वयं प्रकट होकर के इस युगल को बचाया। फिर सुदर्शन तो देवी भक्त थे ही, और वो अपनी पत्नी शशिकला जो भगवती की परम भक्त थीं, इनके साथ आगे गए। और मैं आपको बता दूं कि वही माँ भगवती वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित हैं, जो आज भी लोक मंगल कर रही हैं, लोगों का कल्याण कर रही हैं। तो ये देवी भागवत महापुराण की कहानी है जो मैंने आपको सुनाई। तो ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो वो कुछ न कुछ आपको हर कदम पर आपको उपलब्ध कराते हैं, आपके जीवन को मंगल करते हैं, आपकी समस्याओं को समाप्त करते हैं, आपके जीवन को सुखमय करते हैं। तो इस कहानी में आज बस इतना ही। फिर किसी और खबर और कहानी के साथ किसी देव दर्शन कार्यक्रम में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।